हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। तो आज का वीडियो रहेगा चैनल मैसेज पे, जो ड्रीम में मुझे चैनल हुआ है, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ये फेमिनाइन के लिए और मैस्कुलाइन दोनों की एनर्जी मुझे इस ड्रीम में डिवाइन की तरफ से मिली है। क्योंकि ये जो ड्रीम होते हैं या फिर चैनल मैसेज या डाउनलोड्स होते हैं, ये सबके लिए होते हैं, मतलब कलेक्टिव के लिए होते हैं। तो पता नहीं किन किन लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन डिवाइन का प्लान अमेजिंग होता है। हमें जो चैनलिंग सुननी होती है वो अपने आप हमारे सामने आ जाती है। भले ही पूरे आपके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जाते हैं कि जहाँ से हमें हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो आप पूरा देखना, मैं ड्रीम भी शेयर करूँगी, शॉर्ट में बताऊँगी ताकि आप लोग बोर ना होए। ओके। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग बातें करते हैं और एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम ड्रीम को, हाँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं ड्रीम तभी शेयर करती हूँ कि जब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आती है, और वो मेरे दिमाग से हटता नहीं। मुझे बार बार, मतलब मेरा काम ही नहीं होता कोई। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो 4 बजे के बाद मुझे ड्रीम आते हैं, 4 से 5 बजे के बीच में, वही मैं शेयर करती हूँ। वैसे मैं किसी भी तरह का ड्रीम शेयर नहीं करती। ठीक है, तो बता देती हूँ। सबसे पहले ड्रीम के बारे में बताऊँगी। तो एक फेमिनाइन दिखे जिनका घर एक बिल्डिंग की तरह था, लेकिन उनके घर को सीढ़ियाँ नहीं थी नीचे आने के लिए। तो वो पता है एक छोटी सी जगह थी, बहुत डेंजरस जगह थी कि नीचे का अगर देखो तो चक्कर आ जाए इस तरह के। लेकिन फिर भी वो वहाँ से नीचे आके एकदम फियरलेस होके अपना काम कर रही थी, ऊपर नीचे जाना जो भी था। और उसके साथ में बहुत सारी लड़कियाँ थी, वो भी फेमिनाइन एनर्जी मतलब दिखी मुझे। और जो उनके सराउंड लोग थे वो देख रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे कार्मिक होते हैं ना उस तरह से। लेकिन उसने उसको बिल्कुल भी बॉदर नहीं किया, उसको कुछ पड़ी नहीं थी। उन्होंने बस अपना काम चूज़ किया और एक फियर की एनर्जी को छोड़ के वो अपना काम करने लगी थी। चैलेंज को वो एक्सेप्ट करने लगी थी। मुझे ये क्लियरली ड्रीम में दिखा, क्योंकि इस टाइम ऐसी बहुत सी फेमिनाइन है जो कार्मिक के वजह से परेशान थी, जिन्होंने बहुत सहा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब लोग ताने मारना या जज करना वो सुनती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्मिक के ट्रिगर बंद हो गए हैं, अभी भी कार्मिक के ट्रिगर शुरू है। लेकिन हमारी जो फेमिनाइन है, बहुत सी फेमिनाइन अब अपने अंदर का फियर जो है वो उन्होंने कम्प्लीटली निकाल कर फेंक दिया है। अब आर या पार, उन्होंने अपने सेल्फ लव को चूज़ किया है, उन्होंने अपनी जर्नी को चूज़ किया है, उन्होंने चूज़ किया है चैलेंजेस को। उन्होंने भगवान से ये कह दिया है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मुझे बस आगे बढ़ना है। और मुझे ड्रीम में जो दिखा था वो इतना, मतलब कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे था ना, इतना सा भी एक टक्का ही उसके दिल में किस बात का डर था कि मैं गिर जाऊंगी। और नीचे जो है ना वो बड़े बड़े लोहा होते हैं ना, जैसे हम नया घर तैयार करते हैं तो कितने बड़े बड़े होते हैं, वो मतलब डाले हुए थे। वो उसको देख रही थी, लेकिन उसके दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अगर मैं नीचे गिर जाऊंगी तो ये सरिया मेरे शरीर के आर पार हो जाएंगे। वो एक पैर रखने की जगह से वो नीचे जा रही थी और ऊपर आ रही थी। तो इतनी पावर हमारी फेमिनाइन एनर्जी में, कलेक्टिव में चल रही है। फेमिनाइन ने अपने आप को चूज़ किया है, अपने भगवान को चूज़ किया है, उन्होंने अपने सेल्फ लव को चूज़ किया है, अपने डिवाइन मार्ग को चूज़ किया है, उन्होंने अपने सोल के साथ चलने को चूज़ किया है। अब उन्हें कार्मिक की कोई पड़ी नहीं है और कार्मिक का असर उन पे हो भी नहीं रहा है। चाहे कार्मिक घर पे हो या काम पर हो या बाहर हो या कहीं पर भी हो, उन्होंने कंप्लीट अपने आप को एक्सेप्ट करा है। क्योंकि इस टाइम माँ काली की एनर्जी कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। महाशिवरात्रि आने वाली है, शिव जी और हमारी माता पार्वती का आशीर्वाद हम पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो शक्ति की पावर है कहीं ना कहीं कलेक्टिव में बढ़ चुकी है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताना। सेकंड, अचानक से ड्रीम चेंज हो जाता है और एक बड़ा सा हॉस्पिटल दिखता है जो कि बहुत पुराना है, उसका बोर्ड भी ख़राब हो चुका है, बहुत बड़ा, मतलब 3-4 मंजिली वाली बिल्डिंग है उसमें। और एक फेमिनाइन है और उनके साथ में एक छोटा बच्चा है जो कि है 4 या 5 साल का। ठीक है, और वो दोनों जाते हैं और वो पता है मतलब चली जा रही है, उसे पता नहीं क्यों, जैसे कोई उसे उसे खींच रहा है।
और वो हॉस्पिटल में जाती है, हॉस्पिटल में कोई नहीं होता, सारे कमरे ख़राब हो चुके हैं, सब कुछ मतलब बहुत पुराना। लेकिन मुझे एक सेकंड के लिए ड्रीम में वो भी दिखा कि एक जो हम कपड़े लेने जाते हैं दुकान में, तो वो प्लास्टिक के जो पुतले होते हैं ना, पुतले, उन पर वो कपड़ा चढ़ाया हुआ होता है, डिज़ाइन स्टैचू होते हैं, तो उस तरह से मुझे कुछ सेकंड के लिए दिखे और फिर वो प्लास्टिक के जो पुतले थे वो गायब हो गए। ओके, उसके बाद अचानक से ड्रीम में रात आ गई और रात में वो हॉस्पिटल फिर से नया हो गया, सारी लाइटिंग, सारे लोग, सब लोग दिखने लगे। और वो जो फेमिनाइन थी वो वहाँ पे बैठी थी, उसके साथ एक बच्चा था और वो बैठ गई और उसके पास में बहुत सारे बच्चे आ गए। ठीक है, और बच्चे आ गए और उसको देखने लगे। वो जब उनको देखने लगे तो बच्चों की आँखों में इतनी चमक थी, और वो जो बच्चे थे वो मेल थे, मतलब लड़के, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी मुझे दिखाई गई। और उसके बाद सडन फिर दिन हो जाता है और सब गायब हो जाता है और फिर से रात आई और फिर वही 2-3 दिन मतलब मुझे दिखाई। लेकिन एक रात फिर उसमें ऐसी आई जो फेमिनाइन उस बच्चे को लेके घूम रही थी कि चलो तुम सो जाओ, अब हम बहुत घूम रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रही थी वो किसी को। ठीक है, तो उसे कोई जगह नहीं दे रहा था क्योंकि रात में वो हॉस्पिटल जग जाता था, लोग उसे बोल रहे थे कि ये हमारा बेड है, यहाँ पे मत सो। लेकिन एक अंकल थे वहाँ पे और उस बच्चे ने बोला उसको कि आंटी चलिए, वो अंकल हमें जगह देंगे सोने के लिए। तो फेमिनाइन मुस्कुराई और बोली चलो हम जाते हैं। वहाँ पे एक टेबल फैन था और वो वहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही थी, वहाँ पे एक बेंच था वाइट कलर का, वहाँ पे वो बैठ गई और वो बच्चा उसके गोदी में सर रख के मतलब सो गया और उसके चेहरे पे बहुत बड़ी मुस्कान थी। राइट, उसके बाद ड्रीम में एक सेकेंड नाइट मुझे और दिखी, मतलब डे नाइट बहुत ज़्यादा दिखा। तो उस नाइट में वो बच्चे सारे फेमिनाइन के पास आए और वो उन्हें कुछ गाइड कर रही थी, सब बच्चों को। और वो गाइड करते करते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, पता नहीं क्यों, और वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। मैं जब मॉर्निंग में उठी तो मैंने वो ड्रीम जिसे रिमाइंड किया, तो मैंने बोला ये क्या दिखा मुझे। तो मैं पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, अभी भी पता नहीं मैं क्यों ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। तो सॉरी तो पता है मेरे आँखों से आंसू आने लगे थे और मैं क्लियरली महसूस कर पा रही थी मैस्कुलिन की एनर्जी जो मुझे ड्रीम में दिखी। ओके, सॉरी। तो जब वो फेमिनाइन उन्हें गाइड कर रही थी, तो वो जो बच्चे थे तो उन बच्चों की आंखों में बहुत ज़्यादा चमक थी। हम जब पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही वो ड्रीम देखने के बाद। तो बच्चे उसको इतने ध्यान से सुन रहे थे और फेमिनाइन भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही थी। और फेमिनाइन ने कपड़े पहने थे वाइट कलर के और उसके साथ में जो बच्चा था उसको कंटिन्यू देखे जा रहा था, पता नहीं कौन था, कैसे था। और वो बच्चे पता है उसको देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे और रो भी रहे थे। जैसे हम होते हैं ना, किसी को बहुत ज़्यादा हम किसी का पेन फील करते हैं। और कुछ सेकंड में वो बच्चे गायब हो गए। फेमिनाइन शॉक हो गई और वो पता नहीं कहाँ चले गए, वो मतलब मुस्कुरा के सब गायब हो गए। और उसके बाद जो उनके साथ में बच्चा था वो आगे थोड़ा सा आगे चला और गेट के बीच में जाके रुक गया और वहाँ पे वो अचानक बड़ा हो गया, 20-23 साल का। और उसने पीछे मुड़ के देखा फेमिनाइन को और फेमिनाइन शॉक हो गई कि ये बच्चा इतना बड़ा कैसे हो गया। और वो मुड़ के देखा उसने और बहुत बड़ी वाली स्माइल उसके चेहरे पे थी और उसके आंखों में आंसू भी थे, जो हम इमोशनल होते हैं ना किसी के लिए। और वो हंसने लगा और गायब हो गया। और तब फेमिनाइन को पता चला कि ये इसी ने मुझे यहाँ पे लाया था। राइट, तो इस ड्रीम को मैंने जब डिकोड किया तो पता नहीं कितना डिकोड कर पाई हूँ, जितना भी है आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो हॉस्पिटल मतलब एक नेगेटिव एनर्जी तो मुझे दिखाई दी, ठीक है। लेकिन हमारी जो फेमिनाइन है उन्हें मैं बता दूं कि इस टाइम आपके मैस्कुलाइन का जो इनर चाइल्ड है वो हील हो रहा है, ठीक है। और इनर चाइल्ड उनका भी हील हो रहा है और बहुत से डीएफ ऐसी भी होंगी जो उनको उनके इनर चाइल्ड के रिलेटेड जो इशू, जो ट्रॉमा थे वो सरफेस आ रहे होंगे। लाइक जो भी है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा जो है, वो आपके बचपन का घर दिख रहा होगा, सहेलियाँ दिख रही होंगी जो बहुत छोटे लाइफ में आपके साथ कोई मिला था, आपका किसी के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन था, वो भी आपको दिख सकता है। तो समझ जाना कि आपके इनर चाइल्ड आपको बुला रहे हैं हील करने के लिए, ठीक है।
आपके डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम बहुत ज़्यादा अपने हार्ट से कनेक्टेड हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं मैस्कुलाइन की इमोशनल एनर्जी क्लियरली पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस टाइम, और उनका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि हम जो सोल है हमारी सेम है, हम सेम चक्रास शेयर करते हैं, तो बिल्कुल आप जितना अपने चक्रा पे काम करेंगे उतना ही मैस्कुलिन के चक्रा पे काम होते रहता है। और फेमिनाइन आपने अपने इनर चाइल्ड पे जैसे वर्क किया है, जैसे आपने हार्ट चक्रा पे काम किया है, उसी तरह से मैस्कुलिन के भी अब काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बचपन में क्या हुआ, किसी ने क्या किया, जो भी है वो बार बार दिमाग में आ रहा है। फेमिनाइन ने किस तरह से प्यार दिया है, आपका जो प्यार मतलब वो बहुत ही ज़्यादा आपका प्यार याद कर रहे हैं। जैसे आपका जो होता है ना कि रीज़न, अगर वो सोचेंगे, अगर आप पूछेंगे कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते, तो उनके पास जवाब क्या होगा पता है? वो बोलेंगे कि पता नहीं क्यों। अगर कार्मिक के बात हम करेंगे कि तुमने थर्ड पार्टी से शादी क्यों कर ली, तो बोलेंगे कि मेरी मजबूरी है या मेरे परिवार ने की। वो कभी नहीं बोलेगा कि पता नहीं क्यों, क्योंकि रीज़न है इसलिए उन्होंने उनके साथ वो सब किया। लेकिन आपके साथ प्यार करने के लिए उन्हें किसी भी रीज़न की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपसे उनका जो कनेक्शन है वो अनकंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं चाहिए। और जहाँ कंडीशन आती है वहाँ 3D का प्यार आता है। तो इस टाइम मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। हमारी फेमिनाइन उनके मैस्कुलिन की एनर्जी पिक कर सकती है। हो सकता है कि आप अनकंडीशनल लव बहुत ही ज़्यादा उनको फील करने लगो, उनकी याद आए, उनके बारे में सोचकर रोना आ जाए, उनका पेन आप फील कर सकते हैं। बेवजह आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी एनर्जी लो हो रही है या मैं क्यों मुझे पर्जिंग हो रही है। ठीक है, क्योंकि हमारी फेमिनाइन जो है वो शक्ति पावर में है, इस टाइम उनकी एनर्जी अच्छी है, इसीलिए वो अपने मैस्कुलिन की एनर्जी भी पिक कर सकती है। अगर मैं बोलूँ तो इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है कि वो अपने इनर चाइल्ड से जुड़े, चाहे मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि जो आपके कोर डीप लेवल में जो इशू पड़े थे वो आपको हील करना है। हो सकता है ये आपका हार्ट चक्रा में से लास्ट वाला इशू हो, इसके बाद आपका हार्ट चक्रा कभी ब्लॉक ही ना हो, क्योंकि इस टाइम आपके डीएम आपसे फुल कनेक्शन में है। चाहे कितने भी मैट्रिक्स आपके डीएम क्यों ना हो, हर एक डीएम हर एक फेमिनाइन को मिस कर रहा है, फील कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि आपके प्यार को, आपकी केयर को, आपके जो होता है ना कि आपका नर्चर करना, एक माँ की ममता भरी जो होता है ना कि बहुत मैं थक गया हूँ, मुझे सुकून चाहिए, वो वाली एनर्जी मैस्कुलाइन की है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्शन फील कर रहे हैं और मैं उनका पेन क्लियरली फील कर पा रही हूँ। और मुझे पता है मैंने कुछ भी काम नहीं किया अभी तक, क्योंकि मैं सोच रही थी ये मैसेज दूँ या ना दूँ, लेकिन मुझे पता है मेरा मन ही नहीं लगेगा। ये बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं जब भी वो ड्रीम में जो मुझे मैस्कुलिन एनर्जी दिखी उस इतनी पेन में थी, और जब फेमिनाइन उन्हें गाइड कर रही थी तो मतलब गाइड करना मतलब वहाँ पे दिखा। लेकिन एक तरह से हम बोलते हैं ना कि ब्लेसिंग, हम जब अनकंडीशनल लव उन्हें भेजते हैं, जैसे हम अपने ऊपर काम करते हैं तो उनके ऊपर अपने आप काम होता है। तो उनकी आँखों में पता है, उन बच्चों की आँखों में आंसू थे और चेहरे पे बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। और वो जो बच्चा था वो भी एक मैस्कुलाइन एनर्जी में ही था और वो आगे चल के बड़ा हो गया। इसका मतलब ये है कि आपके मैस्कुलाइन हमेशा आपको एक गाइड की तरह सपोर्ट करते हैं, और आपकी एनर्जी, आपकी लव, आपकी ब्लेसिंग हमेशा उन्हें एक पुश देती है कि वो अपने कर्मा में अच्छे से अच्छा करे और जल्दी जल्दी कर्मा रिलीज़ करे। क्योंकि उन्हें पता है और वो नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में एक पर्सन भी कर्मा रहे और जो कि आप दोनों को मर्ज होने से रोक सके। ठीक है, तो जितना हो सके अच्छे से काम करें, अपने मैस्कुलाइन को बहुत सारे लव सेंड करें, ब्लेसिंग सेंड करें, और भगवान से मांगे कि उसको भी उसकी जर्नी ईजी बना दे, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग बहुत ब्लेस्ड है, हम लोग बहुत लकी है कि हमें चैनलिंग देखने को मिलती है, हमें गाइडेंस समझ में आती है, हमें डाउनलोड देखने को मिलते हैं, हम इनर वर्क करते हैं, हमें स्पिरिचुअल बातें समझ में आती है। लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके पास बस उसका 3D का माइंड होता है और उसी से वो काम करते रहता है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि जिस तरह से आप फेमिनाइन है वो भी आप ही के मस्कुलाइन है, वो आपका रिफ्लेक्शन है, वो आपका मिरर है। तो जैसा आप काम करेंगे,
जैसे आपके वाइब्रेशन होंगे उसी वाइब्रेशन से वो भी मतलब एक ही वाइब्रेशन पे आप एक दूसरे को मिरर करेंगे। तो इस टाइम आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे। डीएम का अगर ऐसा कुछ फील होता है, याद आती है, तो बिल्कुल लव सेंड करें, ब्लेसिंग सेंड करें, भगवान से उन्हें प्रोटेक्शन सेंड करें। और माँ काली का आशीर्वाद तो अभी कलेक्टिव में बहुत लोगों के साथ है ही, है ना, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। जैसे जैसे महाशिवरात्रि हमारे करीब आ रही है तो एनर्जी हम महसूस कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा पीसफुल और कितनी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, और उतना ज़्यादा मैस्कुलाइन भी फेमिनाइन से जुड़ने लगा है। ओके, तो ये मुझे क्लियर मैसेज मिला है। मैस्कुलाइन की जो है वो बहुत पेनफुल कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं वो, बहुत ही सारे। भले ही आपके डीएम आपसे कुछ ना बोले, वो साइलेंट हो, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हमारे कनेक्शन में बातों से ज़्यादा हम एनर्जीज़ पे ध्यान देते, एनर्जीज़ पे काम करते हैं। अगर वो कुछ भी ना बोले लेकिन आप उनकी एनर्जी ईजिली पिक कर सकते हो। इससे आप पता लगा सकते हो कि आपके डीएम किस हाल में है ना। हमें ज़रूरत नहीं है कि 3D में जो दिख रहा है वो सच है। डीएम कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को डीप में समझ रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज मुझे ड्रीम में मिला है। और एक ऐसा भी मैसेज है इस ड्रीम में कि बहुत सी फेमिनाइन अब अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होंगी और वो भी अब लोगों को अपनी एनर्जी सर्व करेंगी। तो यही था ड्रीम चैनल मैसेज। होप ये आपको समझ में आए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू। अगर किसी के साथ रेजोनेट होता है कुछ भी कहीं से भी तो प्लीज़ कमेंट में लिखना।